सर्दियों की एक ठंडी उदास शाम थी। पुरानी हवेली जैसे घर के आंगन में सिर्फ हवा की सिसकियां सुनाई दे रही थीं। सूरज की रोशनी भी दीवारों पर अपनी छाया छोड़कर जा रही थी। यह घर सालों से एक अनसुनी अकेलेपन की कहानी कह रहा था। वह अपने ससुर के लिए तुलसी और दालचीनी वाली गर्म चाय लेकर आई। रिया की आंखों में सालों की प्रतीक्षा चक थी। उसका पति रोहन शादी के कुछ महीनों बाद ही दूर देश में एक बड़े व्यापार शहर में नौकरी के लिए चला गया था। अब वह साल में मुश्किल से एक बार लौटता। रिया का जीवन इस घर की दीवारों और अंतहीन इंतजार के बीच सिमट गया था। राजेश ने चाय का कप पकड़ा, जिसकी गर्मी उनकी उंगलियों को छू रही थी। रिया, उनकी आवाज में गहरी उदासी थी जो सालों से उनके दिल में बसी थी। यह चाय, यह घर, यह सब कुछ है, लेकिन मेरी रूह अंदर से सूख रही है। मैं इस अकेलेपन की जकड़ से थक गया हूँ। अब यह खालीपन बर्दाश्त नहीं होता। मैं सोच रहा हूँ कि क्यों न इस जीवन के शाम के समय में खुद के लिए एक नया दिल का साथ तलाश लूँ। रिया चौंक गई। ये बात अजीब थी, लेकिन उनके चेहरे की सच्चाई में एक गहरा दर्द दिख रहा था। पापा, आप ये क्या कह रहे हैं? इस समय में आप इतनी चिंता क्यों करते हैं? आप अकेले कहाँ हैं? मैं हूं ना आपके साथ। आप तो हमारे परिवार की नींव हैं। तुम हो बेटी, राजेश ने अपने दर्द को छिपाते हुए कहा। लेकिन समय कटता नहीं, दिल को कोई छुआन नहीं मिलती। यह खालीपन अंदर तक चुभता है। जब तुम्हारी माँ थी तो जीवन कितना खूबसूरत था। अब वह सब सिर्फ एक मीठी और दर्द भरी याद है। उनके बीच की दूरी धीरे धीरे कम होने लगी। एक रिश्ता जो ससुर और बहू का था, अब दो अकेली, भावनाओं से भरी रूहों के बीच एक नाजुक पुल बन रहा था। आप क्यों ऐसा सोचते हैं पापा? रिया उठी, उसकी चाल में एक मजबूती थी। आप अभी भी इतने जीवंत और साहसी लगते हैं। आपका चेहरा अब भी चमकता है, आपका जोश ऊंचाइयों को छूता है। उसने खुद को भी उस अकेलेपन से निकालने की कोशिश की जिसमें वे दोनों सालों से फंसे थे। बस थोड़ी देर ठहरिए, मैं आपके लिए एक ऐसी चीज लाती हूँ जो आपके अंदर की जिंदगी की लौ को फिर से जगा देगी, आपके मन को नई उड़ान देगी। वह जल्दी से रसोई में गई। उसने चाय में कुछ प्राकृतिक और ऊर्जा देने वाले तत्वों का एक खास मिश्रण डाला। ये कोई साधारण मिश्रण नहीं था। ये रिया के अपने अनकहे भावनात्मक संघर्ष का नतीजा था। एक प्रयास कि शायद इससे वह अपने ससुर को ही नहीं, खुद को भी इस भावनाओं के खालीपन से बाहर निकाल सके। जब वह दूध वाली चाय लेकर लौटी तो कमरे में एक मोहक और आकर्षक खुशबू फैल गई। राजेश उत्सुक होकर बोले, क्या लाई हो? क्या यह कोई जादुई पेय है जो मेरी उदासी को दूर कर देगा और मेरी खुशियां वापस लाएगा? हाँ, रिया ने भरोसे से मुस्कुराते हुए कहा। यह सिर्फ चाय नहीं है, यह एक विशेष दिल का टॉनिक है। जैसे ही आप इसे पी लेंगे, आप में वही पुरानी ताजगी लौट आएगी और आप जीवन को फिर से एक सुंदर सपना मानने लगेंगे। कैसा इलाज है यह? कौन सी जादुई चीज है? पहले आप पी लीजिए पापा, फिर इसका असर खुद महसूस कीजिएगा। रिया ने उन्हें कप दिया। राजेश ने बिना किसी संदेह के वह गर्म पेय एक सांस में खत्म कर दिया। वह अब भी उसके मीठे और हल्के कड़वे स्वाद को महसूस ही कर रहे थे कि रिया के फोन की रिंग बजी। स्क्रीन पर रोहन का नाम था। वह बात करने के लिए कमरे से बाहर गई। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। दूसरी तरफ रोहन की खुशी भरी आवाज थी। रिया, मैं 2-3 दिन में घर आ रहा हूं। कंपनी ने हमें कुछ दिनों की छुट्टी दी है। मैं तुम्हारे और पापा के साथ कुछ अच्छा समय बिताना चाहता हूं। रिया की आवाज में एक अजीब सी उत्तेजना थी। अचानक? आपको तो आने में वक्त लगता था। सब ठीक है? हाँ, सब ठीक है। बस अब दिल नहीं माना। सोचा अपनी प्यारी बीवी और आदरणीय पिता के साथ कुछ यादगार पल बिताऊं। रिया ने धीरे से संयमित आवाज में कहा। बहुत अच्छा लगा सुनकर। आपके पापा अभी कमरे में हैं। बात खत्म कर जब वह वापस कमरे में आई तो राजेश अपने आरामदायक बिस्तर पर गहरी और शांत नींद में थे। उनका चेहरा पूरी तरह से शांत था। उस मिश्रण ने उन्हें एक ऐसी गहरी शांति दी थी जिसकी उन्हें सालों से तलाश थी। बाहर सूरज पूरी तरह डूब चुका था और पूरे घर में एक रहस्यमय शांति छा गई थी। रात हो चुकी थी। रिया ने खाना खाया और फिर अपने कमरे में जाकर सो गई।
सुबह जब सूरज की किरणें घर के आंगन में फैलने लगीं, तो वह अपनी आदत से अपने ससुर के लिए ताज़ी चाय बनाकर उनके कमरे में ले गई। राजेश ने बहू को देखते ही खुशी से कहा, बेटी, आज मैं खुद को बहुत हल्का और जोशीला महसूस कर रहा हूं। कल जो तुमने दूध वाली चाय दी थी, उसका असर तो अद्भुत था। अच्छा है पापा, आपको पसंद आई? रिया ने मुस्कुराते हुए कहा। इतने में मुख्य दरवाजे की घंटी बजी। बाहर जाकर देखा तो रोहन आ गया था। रिया अपने पति को देखकर खुशी से उसके गले लग गई। घर का माहौल कई दिनों बाद असली खुशी से भर गया। अगले दिन रोहन ने अपने पिता और पत्नी से कहा, हम तीनों एक नए शहर चलते हैं। मैंने वहां एक सुंदर फ्लैट किराए पर लिया है। हम सब मिलकर घूमेंगे और साथ नया समय गुजारेंगे। कुछ दिन बाद तीनों नए शहर के लिए निकल गए। वे सब उस आधुनिक फ्लैट में आराम से रहने लगे। एक दिन रोहन ने अपने पापा से कहा, हम दोनों, मैं और रिया, आज शाम को बाहर घूमने जा रहे हैं। यह सुनकर राजेश उदास हो गए। और मुझे अकेला छोड़कर मैं क्या करूंगा यहां बैठकर? रोहन ने प्यार से उनके हाथ पर हाथ रखा। पापा, आप चिंता न करें। मैंने आपकी देखभाल के लिए एक अच्छी मददगार रखी है जो हर समय आपके साथ रहेगी। राजेश ने थोड़ी देर सोचा। यह पुराना फ़ोन अब बेकार हो गया है। इसमें न कोई नई ऐप चलती है, न ही ठीक से बात होती है। मुझे एक नया फ़ोन दिलवा दो, मैं भी अपना मन बहला सकूं। रोहन ने तुरंत बाजार जाकर एक नया चमकदार फ़ोन खरीदा और पिता को देते हुए बोला, यह लीजिए पापा, अब आप डिजिटल दुनिया की हर चीज़ देख सकते हैं। सब आपके हाथ में है। रोहन और रिया घूमने निकल गए। अब फ्लैट में सिर्फ राजेश और मददगार थे। कुछ दिन बाद शाम के समय राजेश सोफे पर बैठे नया फ़ोन चला रहे थे। उन्होंने पहली बार एक लाइव वीडियो ऐप खोली और वीडियो देखने लगे। अचानक एक सुंदर कलाकार का वीडियो आया जिसमें वह अपनी कला दिखा रही थी और अपना संपर्क नंबर साझा कर रही थी। राजेश ने पल भर की झिझक के बाद नंबर डायल किया। बेटी, तुम बहुत आकर्षक लगती हो, राजेश ने हिचकिचाते हुए कहा। तुम्हारी आवाज और अदा दिल को छू जाती हैं। लड़की हंस पड़ी। यह तारीफ, यह उम्र में छिपा प्यार। उसने राजेश की बातों को दिल से लिया। लंबी, भावनाओं भरी बातचीत शुरू हो गई। धीरे धीरे वह कलाकार भी इस अकेले व्यक्ति की मीठी बातों और उनकी भावनात्मक पुकार को पसंद करने लगी। कुछ दिन बाद फोन पर बात करते करते राजेश ने लड़की से कहा, अगर तुम चाहो तो मेरे यहाँ आ सकती हो। मैं तुमसे मिलकर अपने दिल को कुछ राहत देना चाहता हूँ। उसने तुरंत अपना पता बताया। कुछ ही दिन बाद वह ऑनलाइन मिली कलाकार लड़की वाकई राजेश के फ्लैट पर आ पहुंची। राजेश उस दिन खास तैयार थे। उन्होंने बालों में खुशबूदार तेल लगाया था, हल्का मेकअप और एक मीठी सी सुगंध। उम्र के बावजूद वह आईने में अपनी छिपी हुई ऊर्जा को ढूंढ रहे थे। लड़की हंसते हुए बोली, आप मुझे कोई खास ड्रिंक नहीं पिलाएंगे? राजेश ने बिना देर किए फ्रिज से 2 चमकदार बोतलें निकालीं। दोनों आमने सामने बैठकर हल्की और रोमांचक बातें करने लगे। माहौल हंसी और उम्मीद से भर गया। कुछ देर बाद लड़की ने नजरें झुकाते हुए एक आकर्षक अंदाज में कहा, क्यों न हम दोनों शहर के किसी लग्जरी होटल जाएं? वहां हमारी निजी शाम और भी मजेदार होगी और हमें पूरी प्राइवेसी मिलेगी। राजेश ने हिचकिचाहट से कहा, लेकिन ये जगह भी तो अच्छी है। यहाँ सब शांत है, हम किसी परेशानी में नहीं पड़ेंगे। लड़की ने मोहक मुस्कान से कहा, होटल की बात ही अलग होती है। वहां हमें कोई रोकने वाला नहीं होगा। वहां हम दिल की हर इच्छा पूरी कर सकते हैं। राजेश आखिरकार मान गए। उन्होंने मददगार को बुलाया और धीरे से कहा, हम दोनों बाहर जा रहे हैं। घर का ख्याल रखना और ये बात किसी से मत कहना। वे दोनों कार में बैठकर शहर के एक बड़े होटल पहुंचे। उन्होंने एक सुंदर रूम बुक किया और अंदर चले गए। कमरे में पहुंचकर लड़की ने उत्साह से कहा, कैसा लग रहा है आपको यहाँ आकर? राजेश ने दिल से जवाब दिया। उनकी आवाज में सालों की दबी हुई चाहतें थीं। पहली बार मुझे ऐसी साथी मिली है जो मेरी भावनाओं को समझ रही है, जो मेरी ख्वाहिशों को पूरा करने की कोशिश कर रही है। मैं आज खुद को दुनिया का सबसे भाग्यशाली व्यक्ति मान रहा हूँ। तुमने मेरी जिंदगी को नया मतलब दे दिया है। लड़की ने हंसते हुए कहा, यही तो मेरा कमाल है, आपको दिल की तृप्ति देना। लेकिन इसके बदले में मुझे ढेर सारे गिफ्ट और स्नेह चाहिए। कुछ घंटे बाद राजेश और वह लड़की कमरे में थे जब अचानक उनके नए फोन पर एक अनजान नंबर से वीडियो कॉल आई।
लड़की ने कॉल काटी, पर वह नंबर बार बार बजता रहा। आखिरकार राजेश ने उत्सुकता में फोन उठाया। स्क्रीन पर रिया थी। राजेश का चेहरा पीला पड़ गया। वह कुछ कह पाते उससे पहले रिया ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में नमी नहीं, बल्कि एक मजबूत चमक थी। पापा, रिया की आवाज धीमी लेकिन तेज थी। आप ये कहाँ हैं? और आपके साथ ये कौन है? राजेश हकलाने लगे। बेटी रिया, तुम ये कैसे? रिया ने फोन घुमाया। होटल का एक जाना पहचाना कॉरिडोर दिखा। मुझे पता था पापा कि आप इस अकेलेपन में ज्यादा देर शांत नहीं रह पाएंगे। आपको क्या लगा कि मैं आपको ऐसे ही छोड़ दूंगी? उसने स्क्रीन को झूम किया। राजेश ने देखा कि रिया, रोहन और एक तीसरा व्यक्ति जो गार्ड जैसा लग रहा था, उसी होटल के कॉरिडोर में खड़े थे। आपने जो खास चाय मुझे पिलाई थी पापा, उसमें एक ट्रैकिंग डिवाइस थी। मैं आपके फोन की हर हरकत देख रही थी, रिया ने धीरे से कहा। मैंने आपके अकेलेपन की पीड़ा महसूस की और मैंने आपका इलाज करने का फैसला किया। मैं जानती थी कि आपको सिर्फ दिल का साथ नहीं, बल्कि एक रोमांचक जीवन चाहिए था। तुमने ये सब किया? राजेश का गला सूख गया। हाँ पापा, ये लड़की, रिया ने उस लड़की की ओर इशारा किया, को भी मैंने ही रखा था। उसे अच्छा इनाम मिला है, आपकी खुशियों के लिए। लड़की ने मुस्कुराते हुए राजेश की तरफ देखा। यह सब रिया मैम का प्लान था, आपको तनाव से मुक्त करने के लिए। राजेश के चेहरे पर पल भर सदमा छाया, फिर वह सदमा एक गहरी राहत में बदल गया। उन्होंने समझा कि रिया का यह कदम बदले का नहीं, बल्कि उनके प्रति गहरे प्यार और समझ का नतीजा था। वह जानती थी कि उनका अकेलापन कितना गहरा है। रिया ने फोन पर अपनी आवाज़ नरम की। पापा, अब आप खुश हैं, लेकिन ये सब यहाँ खत्म नहीं होता। मैं भी रोहन के आने से खुश हूँ, लेकिन मेरी अपनी अकेलेपन की प्यास भी बहुत गहरी है। हम सब इस घर में अकेलेपन के शिकार हैं। रोहन आगे आया और फोन पर बोला, पापा, आप चिंता न करें, रिया ने मुझे सब बता दिया है। हम सब मिलकर इस रिश्ते को और मजबूत करेंगे। रिया ने फोन अपने पास लिया और आंखों में नई चमक के साथ बोली, अब आप अपनी कहानी को आगे बढ़ाइए पापा। लेकिन याद रहे, अगली बार जब कोई गहरा अकेलापन महसूस करे तो दिल का साथ लेने के लिए आपको हमसे पूछने की जरूरत नहीं होगी। हम सब मिलकर इस घर में असली खुशी लाएंगे। फोन कट गया। कमरे में गहरी शांति थी। राजेश ने उस लड़की की तरफ देखा जिसके चेहरे पर अब कोई बनावट नहीं, बल्कि सच्ची मुस्कान थी। राजेश को लगा कि सालों बाद उनके जीवन में उम्मीद और सच्चा प्यार लौट आया है। वह लड़की जो शुरू में वजह से आई थी, अब उनके लिए एक भावनात्मक साथ बन चुकी थी। राजेश ने उसे प्यार से देखा और कहा, तुम मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत सच्चाई हो। बाहर शहर की रोशनी होटल के शीशों पर पड़ रही थी और राजेश ने महसूस किया कि अब उनका जीवन उस अंधेरे से निकलकर रोशनी भरी दुनिया में आ गया था, जहां प्यार और दिल का साथ हर पल मौजूद था।